31 अगस्त तक राशन कार्ड की केवाईसी जरूरी, वरना फ्री अनाज पर लगेगा ब्रेक। उत्तर प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों को 31 अगस्त 2025 तक ई केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य व रसद आयुक्त भूपेंद्र एस चौधरी ने बताया कि जिन लाभार्थियों ने केवाईसी नहीं कराई, उनका सितंबर से 3 माह का राशन अस्थायी रूप से बंद हो जाएगा। ई केवाईसी किसी भी उचित दर की दुकान ई पॉश पर जाकर कराई जा सकती है। कुशीनगर में 44 घर ढहाए, ग्राम पंचायत जमीन से हटाया अवैध कब्जा। कुशीनगर के तमकुहीराज तहसील की ग्राम पंचायत महुआवा बुजुर्ग में शुक्रवार को अवैध कब्जों पर बड़ी कार्रवाई हुई। एसडीएम आकांक्षा मिश्रा के नेतृत्व में 3 बुलडोजर की मदद से 44 घरों को जमींदोज कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर की गई इस कार्रवाई में 74 घरों को नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से 16 परिवारों को 2 सितंबर तक का समय दिया गया है, जबकि 4 भूमिहीन परिवारों को कुछ और दिन की मोहलत दी जाएगी। योगी सरकार का बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब तक महिलाओं को मिलने वाली स्टैंप शुल्क में छूट का लाभ पूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेंट एग्रीमेंट पर लगने वाले शुल्क में छूट देने के निर्देश भी जारी किए। इसके साथ ही संपत्तियों की रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया जाएगा। यूपी सरकार की युवा सशक्तिकरण योजना। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को डिजिटल युग में सशक्त बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत आरसीपीजी कॉलेज मोडाडीहा बेग में 350 छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नेशनल इंटर कॉलेज मोडाडीहा बेग के प्रधानाचार्य मुजीबुल्लाह मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ये योजना युवाओं को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। यूपी में बीजेपी को बढ़त, सपा की घट सकती हैं सीटें, कांग्रेस बनेगी असली खिलाड़ी। इंडिया टुडे सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में यूपी की सियासत का बदला हुआ समीकरण सामने आया। सर्वे के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव हों तो एनडीए को 38 और इंडिया गठबंधन को 42 सीटें मिल सकती हैं। इनमें सपा की सीटें घटने और कांग्रेस की बढ़ने का अनुमान है। 2024 में सपा और कांग्रेस ने मिलकर 43 सीटें जीती थीं, जिनमें सपा 37 सीटों पर सबसे बड़ी पार्टी रही थी। यूपी पंचायत चुनाव से पहले गांव में सरगर्मी तेज, ग्राम प्रधानों पर बढ़ी शिकायतें। यूपी पंचायत चुनाव की तारीखें भले अभी तय न हुई हों, लेकिन गांव में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं। इस बीच ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायतों का सिलसिला भी बढ़ गया। लखीमपुर में पहले जहां महीने में 1-2 शिकायतें आती थीं, वहीं अब ये संख्या बढ़कर 10 तक पहुंच गई। ग्रामीण शपथ पत्र के माध्यम से प्रधानों पर विकास कार्यों में मनमानी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जांच की मांग कर रहे हैं। कानपुर में ग्राम सेवक रोजगार संघ का तहसील घेराव, एग्रीटाइप डिजिटल क्रॉप सर्वे का विरोध। कानपुर में शुक्रवार को ग्राम सेवक रोजगार संघ ने एग्रीटाइप डिजिटल क्रॉप सर्वे के विरोध में तहसील का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए कहा कि यदि लेखपालों की तरह उन्हें भी सर्वे कार्य के लिए आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, तो वे जिम्मेदारी निभाने को तैयार है। संघ के सदस्यों का आरोप है कि बिना संसाधनों और सुरक्षा इंतजामों के खेतों में जाकर काम करना उनकी जान के साथ खिलवाड़ है। श्रावस्ती में खाद किल्लत के बीच पुलिस फॉलोअर 150 रुपए महंगी यूरिया बेचता पकड़ा गया। यूपी के श्रावस्ती में जहां किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं, वहीं जमुनाहा विकास खंड में पुलिस का फॉलोअर महंगे दाम पर यूरिया बेचता पकड़ा गया। आरोप है कि वो किसानों को सरकारी दर से 150 रुपए अधिक में प्रति बोरी यूरिया का सौदा कर रहा था। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने पूरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये मामला हरदत्त नगर गिरंट स्थित बीपैक्स बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति पर शुक्रवार को खाद वितरण के दौरान सामने आया। ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनेगा यूपी, सोनभद्र में लगेंगे 11 नए पावर प्लांट। उत्तर प्रदेश आने वाले वर्षों में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। सोनभद्र को पावर हब बनाने की योजना के तहत यहां 11 नए पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इसमें 8 पंप स्टोरेज और 3 कोयला आधारित बिजली घर शामिल हैं। परियोजनाओं के लिए स्थान चयन और मृदा परीक्षण पूरा हो चुका है और 1.5 साल में निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। औद्योगिक विकास का नया हब बना यूपी, रोजगार और उत्पादन में छलांग, एएसआई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नई पहचान बनाई। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार यूपी अब रोजगार सृजन, फैक्ट्री इकाइयों की संख्या, उत्पादन और सकल मूल्यवर्धन जैसे पैमानों पर देश के शीर्ष 5 औद्योगिक राज्यों में शामिल हो गया है। पिछले 1 दशक में राज्य में 57 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई, जबकि 2023-24 में रोजगार में 5.92% और उत्पादन में 5.80% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
यूपी डिफेंस कॉरिडोर से मार्च 2026 तक 2 लाख युवाओं को रोजगार, 61 कंपनीज को जमीन आवंटित। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तेजी से रक्षा उत्पादन का हब बन रहा है। अगस्त 2025 तक 177 MOU साइन हो चुके हैं, जिनमें से 61 कंपनीज को जमीन मिल चुकी है। इनमें 9 इकाइयां चालू हो गई और 15 अगले वित्तीय वर्ष तक शुरू होंगी। योगी सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना से मार्च 2026 तक 2 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है। लखनऊ में अंतरिक्ष कार्यशाला, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को बुलाने की तैयारी। लखनऊ के युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ने के लिए जल्द ही कार्यशाला आयोजित की जाएगी। कांग्रेस नेता और पार्षद मुकेश सिंह चौहान ने बताया कि इस कार्यक्रम में अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने की कोशिश होगी। ये कार्यशाला पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के स्कूल्स और कॉलेजेस में होगी, जहाँ छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक से जुड़े अवसरों की जानकारी दी जाएगी। योगी की चेतावनी, यूपी में अब डेमोग्राफी चेंज की साजिश नहीं होगी कामयाब। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल रिपोर्ट पर सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब डेमोग्राफी चेंज की कोशिश किसी भी हाल में सफल नहीं होने दी जाएगी। योगी ने साफ कहा कि यदि कोई जनसंख्या संतुलन बिगाड़ने या माहौल बदलने का प्रयास करेगा तो उसे प्रदेश छोड़कर पलायन करना पड़ेगा। कानपुर 14 पीड़ित महिलाओं को मिलेगी 54 लाख की सहायता, 36 मामले रिपोर्ट खारिज होने पर रिजेक्ट। कानपुर में रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष योजना के तहत 14 पीड़िताओं को आर्थिक सहायता मिलेगी। दुष्कर्म, एसिड अटैक और दहेज हत्या से जुड़े मामलों में इन महिलाओं के लिए कुल 54 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में 47 प्रकरणों की समीक्षा की गई थी। कांग्रेस का योगी सरकार पर हमला, कहा हर थाने में अपराधों का अंबार। कानपुर में कांग्रेस नेताओं ने कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। संयुक्त प्रेस वार्ता में महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता और नगर ग्रामीण अध्यक्ष संदीप शुक्ला ने आरोप लगाया कि पिछले 8 सालों में कानपुर समेत पूरे प्रदेश में अपराध बेकाबू हो गए। उन्होंने कहा कि चोरी, जमीन कब्जा, चेन स्नेचिंग, साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्टिंग और महिलाओं से छेड़छाड़ जैसी घटनाओं ने कानपुर को अपराधपुर बना दिया है। सीएम योगी बोले, हर खिलाड़ी समाज का हीरो, पदक विजेताओं को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल दिवस के अवसर पर पद्मश्री मोहम्मद शाहिद स्टेडियम में राष्ट्रीय पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया। उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हर खिलाड़ी समाज का हीरो होता है और उनसे पूरे समाज को समर्पण और अनुशासन की प्रेरणा मिलती है। योगी ने जोर दिया कि हर नागरिक को एक खिलाड़ी की तरह राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से कार्य करना चाहिए। उन्होंने खिलाड़ियों के प्रयासों को लक्ष्य प्राप्ति और जीवन में समन्वय बनाए रखने का बेहतरीन उदाहरण बताया। निपल यादव पर अभद्र टिप्पणी मामले में कोर्ट सख्त, बीटा 2 थाने को 0 FIR दर्ज करने का आदेश। सपा सांसद डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी मामले में अदालत ने सख्ती दिखाई। गौतम बुद्ध नगर की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत ने बीटा 2 थानाध्यक्ष को निर्देश दिए कि इस मामले में 0 FIR दर्ज कर 1 सप्ताह के भीतर अनुपालन आख्या अदालत में प्रस्तुत करें। साथ ही कोर्ट ने केस की विवेचना लखनऊ की विभूति खंड थाना पुलिस को ट्रांसफर करने का आदेश दिया। मॉरिशस पीएम के आगमन से पहले काशी पहुंचे सीएम योगी, तैयारियों की ली समीक्षा। वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के आगामी दौरे की तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को काशी पहुंचे। 2 दिवसीय प्रवास के दौरान सीएम ने सर्किट हाउस सभागार में विभागीय कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, स्वागत समारोह और दर्शन पूजन से जुड़ी व्यवस्थाओं पर भी विस्तार से चर्चा की। मॉरिशस पीएम का ये पहला वाराणसी दौरा होगा। वे 10-11 सितंबर को बाबा विश्वनाथ, बाबा काल भैरव के दर्शन करेंगे और सारनाथ भी जाएंगे। कुशीनगर समेत कई जिलों के लिए तोहफा, छितौनी तमकुही रेल परियोजना को मंजूरी। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए राहत की खबर है। लंबे समय से अटके छितौनी तमकुही रेल परियोजना को आखिरकार मंजूरी मिल गई। करीब 67 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन के निर्माण से न केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी, बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी नई गति मिलेगी। कुशीनगर जिले में वर्षों से लंबित ये परियोजना अब हकीकत बनने जा रही है। कानपुर को मिली नई रफ्तार, 16 किलोमीटर मेट्रो सेवा शुरू, कॉरिडोर 2 में टनल निर्माण तेज। कानपुर वासियों के लिए खुशखबरी है, शहर में मेट्रो सेवा अब नई रफ्तार पकड़ चुकी है। कॉरिडोर 1 में IIT कानपुर से कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक 16 किलोमीटर लंबी मेट्रो सेवा शुरू हो गई, जिसमें यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर मिल रहा है। वहीं कॉरिडोर 2 में भी काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। रावतपुर से काकादेव स्टेशन तक लगभग 780 मीटर लंबी डाउन लाइन टनल का निर्माण टनल बोरिंग मशीन गोमती से पूरा कर लिया गया है।
नोएडा में 39 नए भूमाफिया की लिस्ट तैयार, अगले हफ्ते होगा बड़ा फैसला। नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध इमारतें खड़ी कर लोगों को ठगने वालों पर अब बड़ा एक्शन होने वाला है। प्रशासन ने 39 आरोपियों को भूमाफिया घोषित करने की तैयारी पूर्ण कर ली। जिलाधिकारी ने इसके लिए अगले सप्ताह एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की बैठक बुलाई, जिसमें इस लिस्ट पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। लखनऊ को मिला बड़ा तोहफा, 98 करोड़ की लागत से सड़कों को बनाया जाएगा स्मार्ट। लखनऊ के गोमती नगर और चिन्हट क्षेत्र की सड़कों को अब स्मार्ट स्वरूप में विकसित किया जाएगा। 98 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इन परियोजनाओं का शिलान्यास गोमती नगर विस्तार सेक्टर 4 स्थित OHT परिसर में किया गया। इस अवसर पर वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, महापौर सुषमा खरकवाल और बख्शी का तालाब से विधायक योगेश शुक्ला मौजूद रहे। लखनऊ मेट्रो ब्लू लाइन का काम शुरू, ट्रैफिक रहेगा बेअसर, चौराहों से हटकर बनेंगे स्टेशन। लखनऊ में मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी ब्लू लाइन का निर्माण जल्द शुरू होने जा रहा है। ये कॉरिडोर चारबाग से वसंत कुंज तक बनेगा और लगभग 10 लाख लोगों को सीधा फायदा पहुंचाएगा। UPMRC ने टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी और ग्राउंड वर्क पहले ही पूरा कर लिया गया। खास बात यह है कि घनी आबादी और ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए मेट्रो स्टेशन प्रमुख चौराहों से हटकर बनाए जाएंगे, जिससे निर्माण के दौरान यातायात प्रभावित नहीं होगा। हापुड़ के ब्रजघाट पर गंगा में नाव पलटी, अस्थि विसर्जन करने पहुंचे 6 श्रद्धालु सुरक्षित। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में शुक्रवार को बड़ा हादसा चल गया। ब्रजघाट पर गंगा की तेज धारा में श्रद्धालुओं से भरी एक नाव अचानक से पलट गई। हरियाणा के झज्जर जिले के थाना जांडली निवासी 6 लोग अपने परिजन की अस्थियां विसर्जित करने गंगा आए थे। नाव पलटते ही वहां अफरा तफरी मच गई और लोगों में हाहाकार मच गया। हालांकि गनीमत रही कि नाविकों और गोताखोरों ने तुरंत पहुंचकर सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।